भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल ब्रेक पर है। 3 जनवरी से दोबारा शुरू होगी, वो भी लोनी बॉर्डर से। उत्तर प्रदेश में 3 दिन रहेगी, बागपत शामली होते हुए हरियाणा में एंटर करेगी और वहां से पंजाब के रास्ते फिर निकल जाएगी कश्मीर तक। और इधर सलमान खुर्शीद जो यूपी में इस यात्रा के संयोजक हैं, वो घूम रहे हैं खड़ाऊ लेकर के। किसका? अपने राम का। राम कौन है? खड़ाऊ किसकी? जानना चाहते हैं? सुनिए उन्हीं की जुबानी। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं, तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाऊ लेके चलते हैं, तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है, तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर। सुना आपने? राहुल गांधी अपनी यात्रा से ज्यादा इस कड़ाके की ठंड में टी शर्ट को लेकर के चर्चे में है। यात्रा जब शुरू हुई थी तब भी टी शर्ट चर्चे में आया था, और अब जो टी शर्ट चर्चे में है वो इस वजह से कि क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है? क्या वो सुपर ह्यूमन है? राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया, लेकिन दूसरे तरीके से दिया कि इस देश के लाखों करोड़ों किसान और मजदूर पैदल चलते हैं, उनसे तो कोई नहीं पूछता। वो तो हम तो अभी 2800 किलोमीटर चले हैं, वो तो हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलते हैं। इस तरीके से वो कह के निकल गए, लेकिन अभी भी उस पर बहस जारी है कि राहुल गांधी को इस कड़ाके की सर्दी में ठंड नहीं लगती है। सलमान खुर्शीद ने कुछ दूसरे अंदाज में उसका जवाब दिया है। राहुल गांधी को राम कहा है और उनकी खड़ाऊ खुद वो लेकर के चल रहे हैं, यानी बन गए हैं वो भरत, और कह रहे हैं कि मेरठ ने आज़ादी की लड़ाई में जो 1857 की लड़ाई थी, वो मेरठ से ही तो शुरू हुई थी। बहुत योगदान दिया, बाद की लड़ाइयों में भी बहुत योगदान दिया। लिहाजा मेरठ के लोग यूपी में जब वो यात्रा आएगी तो पहुंचेंगे वहां पे, और कह रहे हैं ये भी कि जहां राम नहीं पहुंचते हैं वहां उनकी खड़ाऊ पहुंचती है, और बहुत दूर तक खड़ाऊ जाती है। वही खड़ाऊ लेकर के निकला हूं। उनके साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी थे, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी है। और उसके बाद जब उनकी खड़ाऊ आ गई तो राम भी आएंगे, यानी कि राहुल भी आएंगे। सलमान खुर्शीद ने पहली बार ऐसी बात नहीं बोली है, इसके पहले भी वो ऐसे बयान देते रहे हैं, जिससे लगता है कि मतलब शब्दों का जो इस्तेमाल हो रहा है वो किस हद तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी गारंटी वो खुद भी नहीं ले सकते हैं। राहुल गांधी को राम निरूपित कर दिया, अपने को भरत निरूपित कर दिया, और जो वो निकले हुए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके लिए उनको कह दिया ये कि उनका संदेश लेकर निकला हूँ, उनका खड़ाऊ लेकर निकला हूँ। तो इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है राम और अब खड़ाऊ पे आ गई है। उसके पहले राहुल गांधी के इस कड़ाके की ठंड में टी शर्ट में जो है घूमते हुए वो तस्वीर और वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, उस पर चर्चा भी हो रही है, और अब राम और खड़ाऊ को लेकर के चर्चा हो रही है। एक बात और ख़ास है कि इसमें जैसे ही यूपी में एंटर कर रही है, सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जो रालोद है उसके प्रमुख जयंत चौधरी, इसके अलावा शिवपाल यादव और बहुत सारे नेताओं को बुलाया गया है कि आप आइए। दरअसल इसके पीछे जो है 2024 का प्लान है राहुल गांधी का। 2024 के लिए झंडा उठाया है केसीआर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। 2024 के लिए झंडा उठाई हुई है ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। 2024 के लिए झंडा उठाए हुए हैं नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है। फिलहाल ये 3 चेहरे तो साफ साफ दिख रहे हैं, और भी बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन वो बात ही नहीं समझ रहे कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एका जो है बीजेपी का सामना नहीं कर सकती, और कांग्रेस जो है कहीं न कहीं प्रोजेक्ट कर रही है राहुल गांधी को। बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस की राजनीति गांधी परिवार के ही इर्द गिर्द घूमती है। तो देखते हैं कि अब जब सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया है, उसके बाद
क्या राहुल गांधी का भी कोई बयान आता है, और आता है तो वो क्या कहते हैं। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।